नमस्कार दोस्तों, आज हम वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस से संबंधित आज एक टॉपिक लेकर आए हैं जो आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर का नाम है। तो देखिए, इसमें हम सबसे पहले जो है रेशियो के बारे में जानेंगे कि रेशियो क्या होता है। ठीक है, तो रेशियो क्या है, देखिए यहाँ मैं डेफिनेशन के तौर पे आप लोग को लिखा दिया हूँ कि दो सजातीय राशियों को भाग देने के फलस्वरूप प्राप्त भिन्न को उन राशियों का अनुपात कहते हैं। राशियों की तुलना उनके अनुपात से की जाती है। देखिए, दो क्वांटिटी होंगे हमारे पास, ठीक है, उनके बीच में तुलना करने के लिए क्या करेंगे, हम रेशियो का मदद लेते हैं। लेकिन यहाँ पे एक और बात ध्यान देने वाली है कि यहाँ पे क्या है, दो सजातीय, ठीक है, दो सजातीय राशियों मतलब सेम क्वांटिटी होना चाहिए। जैसे हम केजी का बात करें, मान लीजिए यदि हम केजी का बात करें, ठीक है, तो केजी से हम किसको केजी लेंगे तो फिर हमें केजी के ही बारे में बात करना पड़ेगा। ठीक है, यदि हम केजी लिए तो फिर केजी से ही हम क्या करेंगे, रेशियो को निकालेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, एक अनुपात हो जाएगा। ठीक, मतलब सेम क्वांटिटी के बीच में तुलना करने के लिए हम क्या करते, रेशियो का मदद लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए और एक बात कि पहले मैं इसको मिटा देता हूँ। देखिए क्या है कि यहाँ पे देखिए, और आगे यदि बात करें हम तो क्या है, अनुपात की राशियाँ। ठीक है, जैसे अनुपात होता है ना, मान लीजिए अनुपात को हम लोग कैसे लिखते हैं, ए अनुपात बी, ऐसे लिख देंगे, ए अनुपात बी। तो कहने का मतलब क्या है कि जो संख्याएं अनुपात में होती है उन्हें क्या कहते हैं, अनुपात की राशियां कहते हैं। मतलब ए और बी को हम लोग क्या कह सकते हैं, अनुपात की राशियां बोल सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इनमें से प्रथम को, ठीक है ना, जो प्रथम होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट, और जो दूसरा होता है उसको क्या बोलते हैं, कॉन्सेक्वेंट। ठीक है, ये आपको मतलब जानकारी के लिए मैं यहाँ पे बता दिया हूँ। ठीक है, तो जैसे यहाँ एग्जांपल के तौर पे भी दिया है, हम यहाँ पे ए और बी से समझ सकते हैं। तो ए यहाँ पे क्या है, एंटीसीडेंट, ठीक, और बी क्या है यहाँ पे, कॉन्सेक्वेंट। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो देखिए उसके बाद हमारे पास क्या है, समानुपात। तो देखिए दो बराबर अनुपात के संबंध को समानुपात कहते हैं। ठीक है, दो बराबर अनुपात, जैसे मान लीजिए हमारे पास दो बराबर अनुपात क्या हो सकते हैं, ए अनुपात बी। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये समानुपात का साइन हो गया, सी समानुपात डी। ठीक, तो देखिए जब दो अनुपात आपस में बराबर हो जाएं तो उनको हम क्या कहते हैं, समानुपात। तो इस रिलेशन को यदि हम आगे बढ़ाएं तो यहाँ से हमें ये मिलेगा, ए बाई बी इक्वल सी बाई डी। इस रिलेशन को हम आगे यूज़ करेंगे। यदि हम इसको और आगे लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं कि ए बी बराबर किसके होंगे, सी बराबर किसके हो जाएंगे, सी डी। ठीक है, ये इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे समानुपात के बारे में आप समझ गए कि समानुपात क्या होता है, कि जब भी दो अनुपात बराबर हो जाए तो उसे समानुपात कहते हैं। क्वेश्चन यहाँ किस टाइप से आता है, पहले इसको भी आप समझ लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि देखिए ए को दे देगा, ठीक है, बी को भी दे देगा, सी को भी दे देगा, और डी हमसे पूछ लेगा। मतलब कोई भी तीन क्वांटिटी हमारे पास होंगे और चौथे के बारे में क्या करेगा, वो आपसे पूछेगा कि चौथा राशि बताइए क्या है। ठीक है, फिर देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आते हैं इसमें कि निम्नलिखित समानुपात की अज्ञात संख्याएं ज्ञात कीजिए। यदि आप एक नंबर को देखें, ठीक है, एक नंबर सवाल को देखें तो यहाँ पे क्या है, ए अनुपात बी, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ठीक है, ये आपका ए। तो ए अनुपात बी यहाँ पे क्या है, 5 अनुपात 8। यदि बात करें आप, ए अनुपात क्या है, 5 अनुपात 5 अनुपात कितना, 8। ठीक, और ये बराबर कितना है, 10 अनुपात x। ठीक, 10 अनुपात x।
तो यदि आप इस सवाल को लगाएंगे तो आप कैसे लगा सकते हैं, देखिए हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में आके बात करें जो उधर से बात करते थे, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x। फिर जब हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो आगे कैसे बढ़ाएंगे, तो देखिए क्या होगा, तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई, आप इसको देखिए तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई आप कीजिएगा तो क्या कीजिएगा, इसको इधर और इसको इधर, ठीक है। यहाँ से इसको आप कर दीजिएगा तो क्या मिलेगा, देखिए 5x इक्वल टू कितना 8 मल्टीप्लाई कितना 10। तो देखिए ये 5 से 10 कैंसिल हो जाएगा 2 बार में, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 16। ठीक है। अब देखिए यदि हम दूसरे सवाल के बारे में बात करना चाहें कि हमारा जो दूसरा सवाल होगा वो किस टाइप से बनेगा, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, आगे बात करते हैं दूसरे सवाल पे। तो देखिए दूसरा सवाल जो है हमारा वो क्या है कि 20x, ठीक है ना, 20 बाई क्या हो जाएगा x इक्वल टू कितना x बाई 30, फिर क्या करेंगे हम, तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 इंटू 30, ठीक है, इक्वल टू x और x का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा x का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए x को देखें तो इस टाइप से आ जाएगा ना 600, ठीक है। यहाँ से आपका x कितना आ गया 600, ठीक। अब इसको आप सोल्व कर सकते हैं आगे, ठीक है, जो आगे आपका आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, या इतना भी आप छोड़ सकते हैं। यदि आपके ऑप्शन जो भी मान लीजिए IIT में तो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आता है, तो यदि ऑब्जेक्टिव में ये हो तो आप इसे टिक कर दीजिए, नहीं हो तो आप इसको सोल्व करके निकाल सकते हैं, ठीक। आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब कुछ क्वेश्चन जो है, सबसे पहले आप एक बात समझिए, थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं यहाँ पे। देखिए जो हमारा अनुपात होता है, ठीक है ना, तो इसमें थोड़ा आप ये करेंगे, मतलब मैं थोड़ा आपको आगे समझाऊं तो देखिए एक आप पढ़े होंगे कि विलोमानुपाती, ठीक है, क्या पढ़े होंगे, ठीक है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शन आप इसको बोल सकते हैं। यदि ऐसे बोलना चाहे तो आप इसको क्या बोल सकते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शन, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे लिखा नहीं हूँ, इनवर्सली प्रोपोर्शन। तो इनवर्सली प्रोपोर्शन कैसे होता है, देखिए वो किस टाइप से इनवर्सली प्रोपोर्शनल आता है मैं आपको बताऊँ। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि एक होता है आपका, देखिए एक होता है, मान लीजिए जैसे हम बात करें, ठीक है, तो मान लीजिए हम बात करें यहाँ पे, देखिए m, ठीक, मान लीजिए m1 इसको मान लिए, या ये आपका आदमी हो, मतलब मेन की संख्या, इस पे सवाल भी आता है। ये इनवर्सली प्रोपोर्शन किसके हो जाएगा, टाइम के हो जाएगा, t1, ठीक है, टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। क्यों, ये भी मैं आपको बताऊंगा कि क्यों हो जाएगा, ठीक है, क्यों टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये हो जाएगा आपका t1, ठीक है, ये टाइम की, कहने का मतलब है कि देखिए यदि टाइम हम बढ़ाएंगे
टाइम हम बढ़ाएंगे, ठीक है, तो हमारा आदमी कम लगेगा। अरे भाई कोई भी काम आप करवा रहे हो, मान लीजिए कि हमें काम बहुत दिन, मतलब हमारा काम बहुत अधिक दिनों तक चलना चाहिए, ठीक है, हमारा जो काम है वो अधिक दिनों तक चलना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आदमी मजदूर कम रखेंगे, ठीक। फिर इसके विपरीत यदि हम टाइम को कम करेंगे, टाइम को कम करेंगे तो हमें क्या चाहिए, मज़दूर हमें ज़्यादा देना पड़ेगा, ठीक है, मज़दूर हमें कितना चाहिए, ज़्यादा मज़दूर चाहिए, ठीक। तो इसी पे एक रिलेशन बन के आता है, ये अब यहाँ से इसको जान गए, यहाँ से आप इसको जान गए। और फिर यदि आप देखिएगा तो देखिए क्या देखने को मिलेगा आपको कि यदि दूसरा बात करें, मान लीजिए ये हमारा M2 हो गया, ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, मान लीजिए किसके, T2 के, ठीक है। तो यदि इन दोनों इक्वेशन को हम आपस में मिलाएंगे, तो हमें क्या, देखिए इसको इधर हम भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, M1 T1 इक्वल टू एक कांस्टेंट हो जाएगा, फिर M2 और T2 इक्वल टू ये क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा। देखिए ये कांस्टेंट, दोनों कांस्टेंट है तो दोनों कांस्टेंट सेम ही होंगे। तो यदि हम यहाँ पे इसको दोनों को मिला दें तो M1 T1 इक्वल टू M2 T2, ठीक है। ये एक हमारा यहाँ पे क्या बन गया, ये एक रिलेशन बन गया जो आपको आगे क्वेश्चन में काम आएगा, ठीक है। इसको आप लिख लीजिएगा अपने नोटबुक में। आगे चलते हैं। तो देखिए इसमें क्या है कि अब आगे यदि बात करें तो देखिए इसमें फिर क्या आता है कि जो जैसे हो गया, मान लीजिए कि कोई मिश्रण हो गया, ठीक है, मिश्रण पे भी क्वेश्चन आता है कि मतलब कोई ये आपका कोई पोट हो गया, इसमें दो टाइप का आप मिश्रण मिला दीजिए, मान लीजिए एक आपने वाटर को मिलाया और एक मिल्क को मिलाया, ठीक है, वाटर और मिल्क को मिलाया, ठीक है। तो इस मिश्रण का कुछ रेशियो निकल के आएगा ना कि हम मिल्क और वाटर को किस अनुपात में हम मिलाए हैं, ठीक है। तो फिर इसका एक टोटल वेट दे देगा कि कितना वज़न, कितना लीटर, मान लीजिए ये आपका L लीटर का है, ठीक है। तो वो पूछ सकता है कि M का मान कितना होगा या W का मान कितना होगा, मतलब वाटर का मान कितना होगा, ठीक। यदि हम आगे आए इधर क्वेश्चन में तो आपको मैं दिखाऊं, देखिए जैसे ये आपका एक क्वेश्चन है कि देखिए एक सोल्डर में कॉपर, जिंक और टीन की मात्रा 7:5:3 के अनुपात में है। यदि सोल्डर का भार 75 किलोग्राम हो तो उसके प्रत्येक अवयव की मात्रा ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सोल्डर में कॉपर, देखिए कॉपर का अनुपात, ठीक है, कॉपर का अनुपात, फिर जिंक का अनुपात, ठीक, और फिर क्या चीज़ का, फिर टीन का अनुपात। तो इसको आप ऐसे बोलते हैं टीन का अनुपात। कितना दिया है, देखिए 7:5:3, ठीक है, इतना दिया है। अब वो बोला है तो देखिए जो भी मतलब आपका क्या है मिश्रण, मतलब सोल्डर जो है इन तीनों को मिला करके बना है, सोल्डर जो है इन तीनों को मिला करके बना है। तो इन तीनों का जो अलग अलग वेट होगा, यदि हम इन तीनों को जोड़ दें, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, पूरा वेट मिल जाएगा। तो पूरा वेट हमारा कितना दिया है, 75 किलोग्राम। तो मान लीजिए इसको यदि हम जोड़ दें 7×5 = 12, 12 और 3 15, ठीक है। तो 15 बराबर कितना हो जाएगा, 75। और इसको यदि काटें तो एक यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 25, ठीक है, एक यूनिट इसके बराबर हो जाएगा। अब हमें निकालना है मान लीजिए जिंक, तो हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 5 का, तो कितना आ जाएगा जिंक, 7×5 = 35। फिर निकालना है हमें क्या चीज़, कॉपर, तो 5 का मल्टीप्लाई, फिर इसमें भी 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 25, ठीक है। फिर इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, 15। तो ये आपका कितना, तीनों निकल के आ गए, क्या चीज़ में आ गए, केजी में आ गए। आप लिख दीजिए केजी में आ गए, ठीक है। इस टाइप का ये एक आपका क्वेश्चन यहाँ पे बनता है।
ये हो गया। देखिए एक और अब बात समझिए रेशियो में कि इसमें क्या होगा। देखिए जैसे इसमें आपको क्या होगा कि देगा, कैसे देगा मैं बता रहा हूँ कि ए अनुपात बी, ठीक है, बराबर कितना, ए अनुपात बी बराबर मान लीजिए 1:2, ठीक। फिर दे दिया आपको बी अनुपात सी बराबर कितना, 3:2, ठीक है। तो वो हमसे फाइंड क्या करवाएगा कि आपको बताना है ए अनुपात बी अनुपात सी कितना होगा, ठीक है, ए अनुपात बी अनुपात सी कितना होगा। तो देखिए इसको करने के लिए एक हम ट्रिक लगाते हैं, ठीक है, आप उस ट्रिक को समझिए। यहाँ पे हम उल्टा एन बनाते हैं, उल्टा एन बनाना है, ठीक है, उल्टा एन बनाना है। तो उल्टा एन जब हम बनाएंगे तो क्या होगा, देखिए इसको उल्टा एन बन गया। अब इसको यहाँ से 1 और 3 को गुना करके कितना हो जाएगा, 3 अनुपात। फिर इसको 3 2 कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, ठीक। और फिर इसको 2 दूनी 4। तो ये हमारा क्या होगा, ए बी सी, ठीक है। इस टाइप का सवाल आता है, आगे मैं आपको बताऊंगा कि इस पे किस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। ये एक आपका ये हो गया। इसमें मतलब 2 अनुपात दे देगा आपको, ए बी, जैसे ए अनुपात बी बराबर 1:2, फिर बी अनुपात सी 3:2। तो बोलेगा ए अनुपात बी अनुपात सी का मान बताइए। तो यहाँ पे ट्रिक के तौर पे आपको ख्याल रखना है कि यहाँ पे ट्रिक क्या है कि यहाँ पे हम उल्टा एन बनाएंगे, ठीक है, उल्टा एन, ठीक। और जो भी होगा हमारे पास उसको हम मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, ठीक है। और एक बात, हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक और साथ में शेयर भी, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।